Assalamu alaikum. I'm Anish Fatma. Welcome to the Medic Spray Point. Don't forget to like and subscribe to get more such videos. And for more such guidance and material, you can contact us at this number 0326559030. आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मौजूद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बहुत ही सिंपल से ट्रिक्स एंड फार्मूलाज. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, आ जाती है हमारे पास क्रैकिंग ऑफ द पेट्रोलियम. इसके बाद इसकी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, ठीक है. थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग. हमें इसकी कंडीशंस पता होनी चाहिए, इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए और ये यूज़ की होती है. इनको स्पेसिफिकली यूज़ किन हाइड्रोकार्बन्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो इसमें हम लोग देख लेते हैं जो कि हमारे पास है थर्मल क्रैकिंग, ठीक है. इसमें क्या कंडीशन है, हाई टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा. कितना हाई टेम्परेचर होगा, 700 डिग्री सेल्सियस. जबकि जो कैटालिटिक है हमारे पास, इसमें क्या होगा, लोअर टेम्परेचर होगा, लोअर हीट प्रेशर होगा. कितना लोअर टेम्परेचर होगा, 500 डिग्री सेल्सियस. और कितना लोअर प्रेशर होगा, इसमें 2 atm. और इसमें एक मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट यूज होगा, दैट इज SiO2 प्लस Al2O3. जबकि हम लोग स्टीम क्रैकिंग में देखें तो यहाँ पे हमारे पास हाई टेम्परेचर होगा यूज़, ठीक है. कितना हाई टेम्परेचर, 900 डिग्री सेल्सियस. बट वन मोर थिंग टू रिमेंबर ओवर हियर कि जो स्टीम क्रैकिंग इसमें हम हाई टेम्परेचर तो देंगे ज़्यादा, लेकिन ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. और इसके बाद हमने क्या करना है, इसे हमने रैपिडली कूल डाउन कर लेना है. नाउ लेट्स हैव अ लुक दैट फॉर व्हाट पर्पस दीज टाइप्स ऑफ क्रैकिंग आर यूज्ड. So steam cracking will be used to produce the lower unsaturated hydrocarbons, whereas that of the catalytic cracking will be used for producing the gasoline of the higher octane number, and that of the thermal cracking will be used to produce the unsaturated hydrocarbons. ठीक हो गया. इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे चैप्टर में मौजूद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हमने नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड आउट करने होते हैं. अब ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि इतनी ज़्यादा कंपाउंड्स के हम लोग नंबर ऑफ आइसोमर्स ज़ुबानी याद कर तो सकते नहीं है. चलिए अगर हम कर भी लें तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, हम भूल जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, आपने बस वो याद रखना है. ठीक है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है. ठीक है, आपने उसको मेमोराइज कर लेना है अच्छे से और आप ना बड़ा ही इजीली नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. हमारे पास यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं, ठीक है. एक तो हमने अल्केन्स के आइसोमर्स फाइंड आउट करने हैं और एक हमने अल्काइल हैलाइड्स के करने हैं. पहले हम अल्केन्स का देख लेते हैं. कार्बन नंबर 1 से 7 तक जितने भी अल्केन्स में से हमने किसी का भी नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड आउट करने, ये फॉर्मूला हमने लगा देना है 2n-4 + 1 आइसोमर्स. n की जगह पे हमने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पुट करने हैं. कार्बन 1 के केस में देखें हमने पुट किया 1-4 n की जगह पे, तो क्या हुआ, -3 आ गया. वन मोर थिंग कि अगर पावर में हमारे इस फॉर्मूला में कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, हमने उसको निगलेक्ट कर देना है. निगलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 1. तो इसके हमारे कोई भी कंपाउंड उन्होंने हमें दिया, उसमें 1 कार्बन आइटम है, तो उसके कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं, ओनली 1 आइसोमर. एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं कार्बन 7 के केस में. ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी हमने पुट किया n की वैल्यू सिंपली, तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 + 1 8 + 1 9 आइसोमर्स आ गए. कितना सिंपल और इजी है ना. बट वन मोर थिंग, कार्बन 1 से लेके 7 तक फॉर्मूला लगेगा 2n-4 + 1. उससे ऑनवर्ड जितने भी कार्बन आइटम्स होंगे उनमें हमने 1 की जगह 2 3 4 एक एक क्या करना है, इंक्रीज करते जाना है. ठीक है, जिस तरह 8 के लिए हमने क्या करना है, +2 ऐड कर दिया क्योंकि पहले वाले में क्या था 1. ठीक है, बस इतनी सी चीज़. और अल्काइल हैलाइड्स में कार्बन 1 से 6 तक फॉर्मूला लगेगा 2n-2. हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की और सिंपली हमें क्या पता लग गए हैं, 5 था ना हमारे पास, कार्बन 5 - 2 3 और ये क्या आ गया, 8 आइसोमर्स हैं अल्काइल हैलाइड के, जिसमें कार्बन एटम्स कितने हैं हमारे पास, 5 हैं. इसी तरह क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है कि उसमें था कार्बन 1 to 7 तक सेम क्या था, +1. और उसके बाद उससे आगे हमने क्या करना है कि एक एक इंक्रीज करते जाना है. लेकिन अल्काइल हैलाइड में क्या होना है, कार्बन 1 से 6 तक 2n-2 है, लेकिन इसके बाद हमने क्या करना है कि जितने कार्बन आइटम्स है ना उतना ही हमने प्लस साथ में ऐड करते जाना है. कार्बन 7 था, 2n-2 था हमारा फॉर्मूला था, इसमें हमने +7 ऐड कर दिया और हम इसे सिंपली सिर्फ ये फार्मूलाज याद रख कर
हम नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यू फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।